आइए परमेश्वर के लोगों, अब मेरी और आपकी जिंदगी में ये शुभ अवसर आया है कि परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन में से देखें। और आज पढ़ने के लिए निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय, परमेश्वर का पाक और पवित्र वचन जो बताया जा रहा है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 26वां पद, यहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। स्वर्ग शक्तिमान हमारे जीवित पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, ये पहाड़ चाहे बीमारी का हो या क्लेश का हो या दुख का हो या सफलताओं का हो या किसी प्रकार का भी पहाड़, लेकिन आज तेरे वचन के द्वारा लिखा है ये पहाड़ टल जाएगा। प्यारे प्रभु, आज अपने पवित्र वचन को इस जगह पर इज्जत दे, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। और ये परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर का वचन आपके साथ पढ़ा गया इस समय, बहुत महत्वपूर्ण बात निर्गमन 15 अध्याय के 26वें पद में लिखी है। और लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। ये बात परमेश्वर इस्राएलियों से कहता, और मूसा के द्वारा ये बात इस्राएलियों के पास आई, क्योंकि इससे पहले इस्राएल के लोग मिस्र के अंदर में गुलामी में, और बाइबल इस प्रकार से बतलाती है कि मिस्र के अंदर में जो मिस्र की एक बहुत बड़ी बर्बादी हुई, जिसमें बड़ी सार विपत्तियां आई, वो किस कारणवश आई? फिरौन का मन कठोर हो चुका था। अगर आप निर्गमन की पुस्तक के चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो किस तरीके से इजरायली लोग
मिस्र के अंदर में पहला राजा फिरौन के मरने के बाद जब दूसरा राजा आया तो वो याकूब को और इजराइल को नहीं जानता था, और फिर इजराइल गुलामी में आ गया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस बड़ी गुलामी में इजराइल जब बहुत परेशान था, दुख से भरा था, पीड़ा से भरा था। कई बार हम लोग जीवन के अंदर में हमारे पास सब कुछ अच्छा होता है लेकिन दुख बहुत बड़ा होता है। दुख, दाऊद क्या कहता है मालूम है कि वो तेरे दुख को आनंद में बदल देगा। आज हो सकता है जीवन के अंदर में इजराइलियों को अगर हम देखें, जब मिस्र की गुलामी में थे, कलाम में लिखा है मिस्र का राजा उनके प्रति दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा था, उनसे कठोर सेवा लेता था, और यहां तक कि इतना ज्यादा जुल्म, इतना ज्यादा अत्याचार परमेश्वर की प्रजा अपने ऊपर झेल रही थी। लेकिन एक दिन बाइबल में लिखा है उन सबों ने परमेश्वर की दुहाई दी। आज परमेश्वर के लोगों, अगर हमारे जीवन में कुछ भी बड़ी परेशानी है, घर में कोई बड़ी परेशानी है, शरीर में कोई बड़ी परेशानी है, जीवन में कोई बड़ा दुख है, तो इजराइल से हम सीखे। जब वो बंधुआई में था तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन क्या बताता है कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी। जैसे दाऊद 120 भजन संहिता में कहता है कि मैंने संकट में पड़े हुए परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी प्रार्थना को क्या कर लिया, सुन लिया। कई बार जीवन में इजराइल जब ऐसे मुसीबत में था, तब लिखा है परमेश्वर ने, कलाम में लिखा है कि इजराइल की प्रार्थना को सुन लिया। उसने कहा तुम्हारा गिड़गिड़ाना, तुम्हारे आंसू बहाना, तुम्हारी पुकार मेरे कानों में पहुंच गई। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है हमारी पुकार किसी के कानों में पहुंचे या ना पहुंचे, हमारा गिड़गिड़ाना कोई देखे या ना देखे, हमारे कोई आंसू देखे या ना देखे, लेकिन जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं, जिस उपस्थिति में मैं खड़ा होकर वचन दे रहा हूं, वो हमारी प्रार्थना को सुन। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने उनकी दुआई को सुना और उसने इजराइल के छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त किया। मूसा भी बोलने लगा परमेश्वर मैं नहीं जाना चाहता इस्राएल मिस्र के अंदर में, क्योंकि मैं मुंह से बोलने में भद्दा हूं। कहने लगा मूसा परमेश्वर हो सके तो मेरी जगह किसी और को भेज दे, क्योंकि मैं बोलने में असमर्थ हूं। कई बार हम सोचते हैं मैं तो बोलने में असमर्थ हूं, मैं बोल नहीं पाता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं गीत को नहीं गा पाता। लेकिन नहीं, परमेश्वर के लोगों, कलाम में कितनी अच्छी बात निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा तेरा मुंह किसने बनाया? जिसने तेरा मुंह बनाया वही तुझे बोलने की सामर्थ और शक्ति देगा। और उसके साथ उसने हारून को भी भेजा। मिस्र के राजा के सामने जाकर मूसा ने और हारून ने बात करी और उसने कहा कि हमारे इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से क्या करने दे, जाने दे, कि ये जाएं यरूशलेम में और परमेश्वर के मंदिर में जाके, उसके भवन में जाके परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें। लेकिन फिरौन का मन कठोर था, बहुत कठोर हो गया। कई बार जब हम परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के वचन में जब हम कठोर होते हैं तो मिस्र के अंदर में एक विपत्ति नहीं, कलाम कहता है 7 विपत्तियां हैं। फिरौन बार बार कैसा हो जा रहा था, कठोर। एकदम तो बोलता था, जब कोई मुसीबत आती थी, जिस समय पानी पूरा खून का हो गया, सारी दरियाएं खून से भर गई, तो
तो कलाम में लिखा मूसा से कहने लगा, मूसा एक काम कर, मैं तुम्हें जाने दूंगा, इस्राएलियों को जाने दूंगा, तू इस पानी को जिसमें से बदबू आ रही है, कोई पी नहीं सकता, खून खून हो गया सारा पानी, इस पानी को ठीक कर दे। खुदा ने मूसा की दुहाई सुनी, पानी ठीक हुई, फिर कहने लगा अब नहीं जाने दूंगा तुम्हें। कठोर मेंढक आ गए पूरे मिस्र के अंदर में, घरों में मेंढक, बिस्तरों पे मेंढक, खाने की जगहों पे मेंढक। लिखा है फिरौन ने फिर बुलाया, इन मेंढकों को यहां से भेज दे, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। फिर कठोर, यानी कि हमारे जीवन की कठोरता। लास्ट समय में परमेश्वर जान किया कि फिरौन बहुत कठोर हो गया। कई बार हम परमेश्वर के कार्य को करने में, परमेश्वर की सेवा को करने में रुकावट का क्या बन जाते हैं, कारण बनते हैं। परमेश्वर का काम जो हमें सौंपा गया है उसको करने में कई बार हमारा मन डामाडोल होने लगता है, जैसे फिरौन का मन डामाडोल होने लगा। तब परमेश्वर ने मूसा से उस रात बात करी, और मूसा से बातचीत करने के बाद में क्या कहा कि कल रात में मैं मिस्र के अंदर में से निकल के जाऊंगा, एक काम करना, एक तसले के अंदर में लेना और एक बकरे को या मेढ़े को या भेड़ को किसी को काटना और उसका खून, कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों स्पंज से डुबा डुबा के जितने इजराइल के लोग यहाँ पर गुलामी में, उनकी सबों की चौखटों पर खून की छाप लगा देना। यानी कि जिनके घर पर उस समय की एक विधि थी, जिनके घर के ऊपर में छाप लगी हुई थी, परमेश्वर ने क्या कहा, जब मैं रात में निकलूंगा तो मैं इस्राएल के सारे घरों को देखता हुआ जाऊंगा, लेकिन मिस्र के सारे पशु तक के पहलौटे मारूंगा, पुरुष से लेकर जानवर तक के पहलौटे मारे। और लिखा उस रात जब खुदा की तलवार मिस्र के अंदर में चली तो लिखा है एक बड़ा हाहाकार मच गया। हर एक मिस्र के घर में एक बड़ा हाहाकार हो गया। क्यों? क्योंकि मिस्र के राजा का मन कैसा हो चुका था, कठोर हो चुका। कई बार हमारे जीवन की कठोरता परमेश्वर के काम को बिगाड़ती है, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ने से रोकती है, परमेश्वर के काम में अड़ंगा बनती है। जैसे फिरौन राजा बना, लेकिन जब उस रात, लिखा है पूरी रात परमेश्वर की तलवार जब चलती रही, तो लिखा है उस रात में मिस्र के अंदर में हाहाकार मच गया। और कलाम में लिखा है फिरौन जाग उठा, मेरे देश में सब तरफ रोना ही रोना, मिस्री लोग रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। क्या? सारे पलौटते पशुओं तक के मरे। तब लिखा है मिस्र के राजा ने इजराइल को बुलाया, मूसा को बुलाया, हारून को बुलाया और कहा अब तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से क्या हो जाओ, निकल जाओ और जाओ अपने परमेश्वर की यरूशलेम में जाकर आराधना करो और फिर लौटकर यहीं पे बंधुआई में आ जाना। और लिखा है मिस्र का राजा ने अनुमति दी और कलाम में लिखा इजराइल अपनी पूरी प्रजा को लेके चल दिया। और जब वो बाहर निकल गया, लिखा है समुंदर में से, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे इसी के, तो लिखा वो समुंदर में से पार निकलने के बाद 3 दिन हो गए थे, और 3 दिन के बाद में वहां पानी नहीं मिला, और पानी ना मिलने के कारण वो उस पे मूसा पे कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे इससे अच्छा तो हम मिस्र में सही थे। कई बार हम ऐसा लगता है कि उससे अच्छा तो हम वहां सही थे, वहां सही थे, लेकिन कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए जीवित परमेश्वर की तरफ से मुंह को क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, उसके काम को बिगाड़ देते हैं। जैसे फिरौन अपने स्वार्थ के लिए, केवल उसका स्वार्थ क्या था कि इजरायली लोग यहाँ रहेंगे, बंधुआई में रहेंगे, मैं जैसा कहूंगा वैसा करेंगे, यानी कि परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहा था। यकीन जाने जब परमेश्वर का काम कोई बिगाड़ता है तो परमेश्वर उसको बख्शता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के काम में हमें समर्पण होकर उसके काम को, जो अपने जीवन में हमने उसके प्रति ठाना है, जो सोचा है, उसको करने में कभी भी हम अदल बदल ना करें, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि वो मन और गुर्दों को जांचने वाला है। तब उसने ये 26वां पद इजराइलियों से कहा,
और ये 26वें पद में अब इजरायलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर का वचन सिखाया जा रहा है। और क्या सिखाया जा रहा है? यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं लेकिन हमारा मन प्रभु में नहीं होता, हमारे विचार बहुत अलग अलग उठते हैं। यही तो चीज होती है कि कलाम तो सिर से अंदर जाता है लेकिन कारण क्या होता है कि दिमाग में बहुत सी बातें गूंज रही होती है, बहुत से ख्याल होते हैं जिसके कारणवश परमेश्वर का वचन हमारे सिर से अंदर नहीं जा पाता। इसलिए हमें अपने माइंड को पहले साफ करना है। दूसरी चीज अपने दिल को साफ करना है। उसके लिए सुनने के लिए बाइबल में लिखा है ना कि जिसके कान हो वो क्या कर ले? सुन ले। यानी कि प्रभु कह रहा है कि आप मेरे वचन को सुने। तो इजराइल को ये समझा रहा है कि यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। कई बार क्या होता है, हमको मालूम है कि ये काम परमेश्वर का है और इसको हमें करना है, ठीक करना है, लेकिन कई बार कठोरताओं के कारण हमें सही काम भी अपने स्वार्थ के लिए वो काम कैसा हो जाता है, हम अपने स्वार्थ में अपने मन को क्या कर लेते हैं? कठोर। जैसे मैंने कहा मिस्र के ऊपर में जो इतनी बड़ी भारी मुसीबतें आने का कारण मिस्र इतना तितर बितर जो हुआ उसमें इतनी बड़ी बर्बादी तबाही जो आई, केवल क्या था? कठोर। तभी तो वचन कहता है नीति वचन में, जब तुम मेरे वचन को सुनते हो तो अपने मन को क्या मत करो? कठोर मत करो। और यही बात परमेश्वर अब इजरायलियों को मूसा के द्वारा सुना रहा है, जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करो। तो अब हमें क्या करना है? देखना है प्रभु कौन सी चीज ठीक है, ये ठीक है इसी को करना है, जो गलत है उसको नहीं करना। यानी कि हमें लाइफ के अंदर में स्वयं में, जैसे दाऊद कहता है 51 भजन संहिता में कि मेरा अपराध मेरी आंखों के सामने रहता। कई बार हमारी गलतियां जो है होती हैं वो हमारे लिए नुकसान का कारण बनती है, हमारे लिए परेशानी का कारण बनती है। और तब परमेश्वर इजराइल से कह रहा है यदि जो कुछ मेरी दृष्टि में ठीक है वही कर। हमें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करने की जरूरत है। हो सकता है परमेश्वर की दृष्टि में जो काम ठीक है उसमें शायद हो सकता है हमारा नुकसान भी हो रहा, लेकिन ठीक ही करें। बात ये मत देखिए कि नुकसान हो रहा है या घाटा हो रहा है। नुकसान घाटे में हम अपने इरादों में बदलाव लाते हैं। ये चीज हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों जो मेरी दृष्टि में ठीक है। दूसरा राजा 20 अध्याय में क्या लिखा है कि हिजकिया राजा इतना पीड़ित पड़ हो गया था, इतना बीमार हो गया था, पेट के अंदर में फोड़े हो गए थे और उसको मृत्यु की स्थिति में आ गया था। लेकिन कलाम क्या कहता है? ये शायद नबी ने प्रोफेसी करके कहा अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, जो अपने विषय में कहना है कहला दे, अपने खानदान को बता दे। लेकिन उसने जब प्रार्थना करी तो उसने क्या कहा? स्मरण कर कि मैं सच्चाई खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया और जो तेरी दृष्टि में ठीक था। हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी बात है। जो तेरी दृष्टि में ठीक था वही करता आया। और फिर उसने प्रार्थना करी, उसने अपने जीवन की टेस्टमनी प्रार्थना में दी, जो तुझे ठीक लगता था प्रभु मैं तेरे वचन से दाहिने बाएं नहीं मुड़ा। तब कलाम क्या कहता है प्रभु के लोगों मालूम है? उसके लिए आवाज आई। क्या आवाज आई? हिजकिया राजा तेरी प्रार्थना सुनी गई, तेरे आंसू देखे गए और देख मैं तुझे अब क्या करता हूं? चंगा करता हूं और तू परसों परमेश्वर के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक कर रहा था, ठीक कर रहा था। जैसे बाइबल में लिखा है ना कि जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दे दो। यानी कि वो समय का भाग, हर समय एक ठीक भाग, समय के अकॉर्डिंग वो परमेश्वर के अनुसार चलता रहा तो उस मृत्यु की सैया से भी परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा कर दिया। यह है परमेश्वर का प्यार। उसने देखा
ये वो काम कर रहा है जो मेरी दृष्टि में ठीक है, और उसने वही काम किया और उस कारणवश परमेश्वर के इरादे को उसकी प्रार्थना ने बदल दिया। अब आप सोचिए, परमेश्वर का उसके लिए क्या इरादा बन चुका था कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, लेकिन उसकी प्रार्थना, उसका आत्मिक करैक्टर अच्छा होने की वजह से परमेश्वर ने अपने इरादे को बदल दिया। परमेश्वर की बात को कौन बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हिजकिय्याह की प्रार्थना और उसका करैक्टर आत्मिक एक बेस्ट निकला। और यही बात परमेश्वर का वचन इस पद में कहता है कि जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही कर, और मेरी आज्ञाओं का पालन कर। कलाम में लिखा है, आज्ञा का पालन करने से मनुष्य क्या रहता है? जीवित रहता है। हालेलुया, जीवित रहता है। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। कलाम में लिखा है, आज्ञा दीपक है और आपकी रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। यदि आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करके चलाएंगे तो उसका दीपक कभी बुझ नहीं सकता। जिसके दीपक को परमेश्वर जला दे, कौन उसके दीपक को बुझा सकता है? प्रभु के लोगों, जिसका दीपक परमेश्वर जला दे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमें उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। तब परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे, देखिए इजराइल को समझा रहा है, क्योंकि इजराइलियों को बर्बाद, उनके पहलौठों का मरना, उनका नुकसान होना यह था कि वो मेरी बातों में कठोर रहे। उन्होंने मेरी आज्ञाओं का, मेरी विधियों का, मेरे नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन तुम तो मेरी विधियों का, मेरी आज्ञाओं का, मेरे नियमों का, जो मेरी दृष्टि में क्या करते रहना? पालन करते रहना। और कह रहा है, जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे उनमें से तुम पर एक भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है। अगर तुम मेरे वचनों में चलते रहे, मेरे नियमों का, मेरे विधियों का पालन करते रहे, मेरी व्यवस्था से कभी ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, अगर तुम ऐसा करते हुए चलते रहे तो यकीनन जानो, अगर तुम्हारी देह में कोई रोग भी आ गया, अगर तुम्हारी देह में रोग आ गया तो समझ लेना ये परीक्षा है। तब परीक्षा समझ लेना, और उस परीक्षा से कौन बाहर करेगा? परमेश्वर। एक आयत जरा पढ़े मेरे साथ, भजन संहिता 41 अध्याय। आप में से कोई जन जल्दी से निकाले भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 3 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो इस पाठ के अंदर में परमेश्वर का वचन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। ये धर्मी के लिए बात कहता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते, कलाम में निर्गमन में कह रहा है, आओ मैं तेरे रोग में तुझे चंगा करूंगा। और यहाँ पे लिखा है, जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तब यहोवा उसे संभालेगा। रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट के क्या कर देगा? ठीक कर देगा। ये धर्मी के लिए कहा जाता है, इस्राएलियों के लिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। अगर वो बीमारी में पड़ भी जाएं और बीमारी के साथ बीमारी के बिस्तर पे लेट जाए, हिजकिय्याह राजा बीमारी के बिस्तर पे पड़ा था और कलाम क्या कहता है, जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब रोग में यहोवा उसको संभाल लेगा और तू उसके पूरे बिछौने को उलट कर उसे क्या कर देगा? चंगा कर देगा। आमीन। यही चीज तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। लेकिन बात शर्त है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, उसके विधि और उसके नियम के अनुसार यदि चलेगा तो वचन यानी कि आपके जीवन में चंगा करेगा। बाइबल में लिखा है, मरकुस 16 के अंदर में लिखा है, उसके 17वें पद में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ, क्योंकि ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने
अपने चेलों को दिया। उसी विश्वास के साथ आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आज की इस पवित्र संध्या काल में एक बार फिर से तेरा दास होने के नाते जब इस घर में आया हूँ, प्यारे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं रोग में तेरे बीमारी के बिस्तर को उठाकर उसको चंगा करूंगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आंटी को जो भी गैस की प्रॉब्लम, सीने में दर्द होना, ओ प्रभु सांस को लेने में कोई दिक्कत, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इस शरीर में उतर जाए आज से पिता। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सीने का भारीपन, हर वो दिक्कत, हर वो समस्या अब यीशु मसीह के नाम से इस शरीर के अंदर से चली जाए, चली जाए, चली जाए। हर एक प्रकार का रोग, मैं नहीं जानता इस शरीर में कौन सी बीमारी ने डेरा डाला है पवित्र आत्मा, लेकिन उन सारे बंधनों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देता हूँ और इनकी शिफा मांगता हूँ। आज से इनके जिस्म में तेरी आशीष उतर जाए। प्रभु दुआ करते हैं खुदा उन अंकल पर भी अनुग्रह कर। ओ प्रभु परमेश्वर, दुआ करते हैं सिस्टर लता पर अनुग्रह कर, परिवार के सभी सदस्यों पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।